अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ किंग मलका व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। और मैं जा रही हूँ परिंदों को दाना डालने के लिए। एक रूटीन बना लेनी चाहिए कि हमें सुबह उठ के ये हमें काम करने हैं। जैसे नमाज़ पढ़ी, घर से बाहर निकले और परिंदों को दाना डाला, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। आज कुछ मैं देर से जा रही हूँ, पहले मैं सुबह सुबह निकल जाती थी। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ, अपनी सुबह सुबह की रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि सुबह सुबह मेरे सबसे पहले क्या काम होते हैं। अब कुछ लोग अपनी जब रूटीन शेयर करते हैं तो वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, वो भी साथ में दिखा रहे होते हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ के घर से निकली और अब जा रही हूँ परिंदों को दाना डालने के लिए। आज इतना ज़्यादा रोड के ऊपर रश भी नहीं है, ट्रैफिक इशारा बंद है, तब भी क्रॉस करना है रोड, अदरवाइज़ नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलता है, गाड़ी किस वक्त भी करीब आ सकती है। तो रोड क्रॉस एक कर लिया है और अब करते हैं दूसरा। कहीं पर भी किसी जगह पर भी परिंदों को दाना डालना स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता परिंदों की तादाद बढ़ती जाती है और वो इंतज़ार भी करते हैं। चेक करें, दरख्त पर भी बैठे हुए हैं परिंदे। चलें जी, रोड ये भी क्रॉस कर लिया और अब यहाँ पे परिंदों को दाना डालते हैं। माशाल्लाह कितने ज़्यादा यहाँ पे ना परिंदे जमा हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ अब इन्हें बाजरा। आज सैटरडे का दिन है तो इस वजह से आज रोड पे रश नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा रोड पे रश होता है सुबह सुबह, क्योंकि सब लोग जा रहे होते हैं अपने अपने काम पर। तो अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, इतना पुरसकून माहौल होता है। हमेशा का अपना एक रूल बना लें कि हम लोगों ने सुबह फजर टाइम ही उठना है। नमाज़ पढ़ने के बाद बाकी के काम करने हैं। यकीन माने हर काम में बहुत ज़्यादा बरकत होगी, तबीयत भी बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। और अगर 10-12 बजे तक सोए रहेंगे तो तबीयत ही ख़राब होगी और कोई काम भी नहीं होंगे, किसी काम में बरकत ही नहीं होगी। क्योंकि नमाज नहीं पढ़नी है तो कैसे हो सकता है कि सारे काम टाइम पे हों और हर काम ठीक हो। बच्चे तो हमेशा बड़ों से सीखते हैं, जो बड़े करते हैं बच्चे भी वैसा ही करते हैं। हमने तो हमेशा ज़िंदगी में यही देखा है कि अम्मी ने बहुत जल्दी उठना, नमाज़ पढ़नी। घर के जब बड़े उठते हैं जल्दी, हम लोग जैसे देखते थे घर के बड़े उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि देर तक नहीं सोते हैं, वही बातें ही दिल में बैठ जाती हैं, दिमाग में बैठ जाती हैं। और हमेशा फिर यही सोचते हैं कि नहीं, हमेशा जल्दी उठना है, नमाज़ पढ़नी है और बाकी काम फिर स्टार्ट करने हैं, क्योंकि इस तरह से काम में बरकत नहीं रहती। और ये बात भी हकीकत है, सिर्फ ये बड़ों की बातें नहीं हैं, ये 100% ये सारी बातें सच हैं। तो अब आप लोगों से मिलेंगे जिम जाते वक्त। कैमरा यहाँ पे ऑफ करते हैं और जिम जाते वक्त आपसे मिलेंगे। गाड़ी भी इधर से आ रही है, सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है और रेडी मैं हो गई हूँ। और अब जाके मिलते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। कल शाम के वक्त इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, तूफ़ानी बारिश थी और यकीन माने कि घर के डोर भी नहीं खुल रहे थे। और मैं यहाँ पे अब आई हूँ तो देखें कि ये दरख्त कितने अच्छे थे, इनकी इतनी ठंडी इनकी छाँव होती थी और ये सारे गिरे पड़े, इधर भी और इस साइड पे भी। ये देखें
इस साइड पे तो इतनी तेज़, मैं कहती हूँ तूफ़ानी बारिश हो रही थी कि मैं अपना डोर खोल रही थी ना रूम का, तो मैंने कहा कि अंदर कोई है जिसने बंद किया हुआ है, धक्का लगाया हुआ है। तो फिर मैंने द्रूशरी पढ़ा, द्रूशरी पढ़ के उसके बाद फिर मैंने खोला तो फिर खुल गया। और ये देखें, चेक करें आप लोग, ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में दरख्त गिरे पड़े होते हैं। और ये देखें, ये जड़ से ऐसे उखड़े, ये देखें आप लोग, ऊपर मट्टी कैसे आई पड़ी है। ये जो सुबह का वक्त होता है ये मेरे लिए बहुत अहम होता है। लोग यहाँ पे आते हैं, सुबह सुबह स्विमिंग करते हैं। तो चलते हैं अब ऊपर जिम की तरफ। बस इस तरह की मेरी कुछ रूटीन होती है। तो यहाँ पे मुझे घंटा डेढ़ मुझे एक्सरसाइज करनी होती है। आज देर से आई हूँ तो इस वजह से रश भी है। जिस तरह की हम लोग रूटीन बना लेते हैं ना, फिर सारी ज़िंदगी हमारी रूटीन वैसे ही रहती है। मैंने तो शुरू से ही शादी के बाद अपनी रूटीन कुछ इस तरह से रखी हुई है। जल्दी उठती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि 10 बजे उठा, 11 बजे उठा, इससे इंसान की सेहत भी ख़राब होती है। आउट ऑफ कंट्री में जो लेडीज़ रहती हैं, हाउस वाइफ, वो बेचारी हमेशा दुखी रहती हैं कि हस्बैंड साहब काम पे चले जाते हैं और हमारा सारा दिन गुजरता नहीं। यकीन माने बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह की जो रूटीन है ना, इस तरह से बिज़ी हो ना, सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। ये खिड़कियाँ खुली होती हैं, ठंडी हवा लग रही होती है। बग़ैर टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज जाके स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह मोबाइल हाथ में आ गया और टाइम में फिर जो है ना बरकत ही नहीं रहती है। मोबाइल पर मैं साथ सूरत रहमान लगा लेती हूँ और सुनती रहती हूँ। यकीन माने आधे घंटे का पता ही नहीं चलता। उसके बाद मैं इस साइड पे आ जाती हूँ और यहाँ पे मैं पेट की एक्सरसाइज करती हूँ। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि लोग तब भी जिम ज्वाइन करते हैं जब उनके ऊपर मोटापा बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं वो रेगुलर जिम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, मेरा वेट 47 kg है। उसके बावजूद भी मैं एक्सरसाइज डेली करने के लिए आती हूँ। सुबह की जो ये मेरी रूटीन होती है, इस पे अगर मैं अमल करूँ तो मैं सारा दिन अपने आप को बड़ा फ्रेश फील करती हूँ। आप लोग भी जिम जाया करें, अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।